के इस्तीफे को खास तौर से कांग्रेस पार्टियां हैं वो पचा नहीं पा रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत सारे लोग ऐसे थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ और जगह जगह जब लोग धरनों पे बैठ गए तो कांग्रेस के लोग भी, जेजेपी के लोग भी, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक भी उन धरनों में शामिल हुए। मैं भी उन धरनों में गया सब जगह पे, और जब जब भी लोग शामिल हुए उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा से, लोकसभा से रिजाइन करके आपकी इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। मैं जब सिंगू के बॉर्डर पे, मैं जब इस पे टिकरी के बॉर्डर पे गया तो मुझे कुछ किसान संगठनों के साथियों ने भी कहा, और मैंने विधानसभा में पहले ये फैसला कर लिया था। मैंने उस दिन कह दिया था कि मैं 26 तारीख तक इंतजार करूंगा, 27 को रिजाइन कर दूं। जो कांग्रेस के लोग कह के आए थे धरनों में जाकर के कि हम रिजाइन करके आएंगे आपके बीच में, वो आज किसी धरने में शामिल नहीं हो सकते। बीजेपी और जेजेपी तो जा ही नहीं सकते, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत सारी जगह पे जाके उनको समर्थन किया था। बॉर्डर पे नहीं जा पाया, ना सिंगू पे जा पाया, ना टिकरी पे जा पाया, ना गाजीपुर पे जा पाया। गया तो वहां बोल नहीं पाया। बोल इसलिए सकता था कि अगर वो बोलता कुछ तो लोग उससे कहते कि पहले आप इस्तीफा दो। उनके लिए सबसे ज्यादा जो है विधायक का पद, राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट है। अब लोगों ने उनसे भी इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए। तो कांग्रेसियों को मेरी वाली बात कैसे पचेगी? मेरी वजह से आज उनके कपड़े पाड़े जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के 31-30 एमएलए जो बचे हुए इनके, वो सारे इस्तीफा दे दें तो ये सरकार कल गिर जाए। पहले जलयुद्ध नायक, अब किसान केसरी की उपाधि दी गई है। चोई साहब, जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। मैं जलयुद्ध नायक भी नहीं बनना चाहता था। नाम मुझे किसी ने कहा तो मैंने उसको इस चीज के लिए मना किया। वो लड़ाई भी हमारे प्रदेश के हित की थी। SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। इसके लिए मेन विपक्ष की पार्टी हमारी थी, हमारी जिम्मेवारी बनती थी, हमने उस लड़ाई को बहुत जोरदार ढंग से लड़ा। आज भी जो लड़ाई है वो किसान की लड़ाई है, और मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, जिस व्यक्ति ने किसान के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ दिए थे। जब सत्ता में होते थे तो अच्छे कानून बनाते थे किसानों के लिए। इस देश के अंदर अगर किसान का कर्जा किसी ने माफ किया, सबसे पहले लाइन किसी ने खींची तो चौधरी देवीलाल ने खींची थी। इस देश के अंदर ये कहा जाता था कि कर्मचारी के स्वयं किसी को पेंशन नहीं मिल सकती। अगर उसकी भी लाइन किसी ने खींची तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। एक सवाल उठ के खड़ा आता है चोई साहब, जिस तरह अर्जुन चौटाला भी गए, आप भी शुरू से ही संघर्ष रहते हैं। विपक्ष अगर अभय सिंह चौटाला की तरह पूरी ताकत से आता तो बहुत सारी मदद है किसानों की हो सकती थी, ये सवाल आता है। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो आज बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप एक बात पूछो कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, सुभाष चंद्रा बीजेपी का उम्मीदवार था, तब तुम्हारे कांग्रेस के जो वोट थे वो कैंसिल कैसे हुए? तैने अपना बैलेट पेपर जो खाली क्यों छोड़ा? जबकि उनके हाईकमांड का तो निर्देश ये था कि आप आर के आनंद के पक्ष में वोट डालोगे। उस वक्त उन्होंने अपने वोट कैंसिल कराए और उस चंद्रा को जिताया जो बीजेपी का कैंडिडेट था। तो एजेंट है कि नहीं है बीजेपी का? उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा में ले जाने के लिए बीजेपी से साठ-गांठ करी। बीजेपी वालों को ये पता था कि अगर हुड्डा के छोरे के सामने किसी को चुनाव लड़ा देते, कांग्रेस के 8 वोट ऐसे हैं जो हुड्डा के पक्ष में नहीं पड़ते, कांग्रेस ही हरा देती है उसको। तीसरा ये उदाहरण रहा आपके सामने कि अभी विधानसभा का जो सेशन था उसमें किसान का पक्ष रखना चाहिए था, वहां खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। बजाय पक्ष रखने के, बजाय लड़ाई लड़ने के, वॉकआउट करके गए। मैंने उनसे कहा, मैं बोला किसके लिए वॉकआउट कर रहे हो तुम? भी वॉकआउट आदमी तब करता है जब उसकी बात को विधानसभा में कोई ना सुने, उसकी आवाज को कोई दबाना चाहे।
मैं बोला 30 तुम हो और एक मैं हूं, तुम 30 जैसा ही हूं एक में का। तुम आओ बैठो यहाँ, सरकार के यहाँ तसल्ली कराएंगे। लंबा आंदोलन लेकिन वहां रुकने की बजाय वहां से भाग गए, तो एजेंट है कि नहीं है? लंबा चलेगा चोई साहब, आप कह रहे हैं कि कमेटियां बना लीजिए, लंबा चलेगा, तो अभय सिंह चौटाला का क्या संदेश किसानों के लिए रहेगा? आंदोलन लंबा चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा इसी तरह किसानों की लड़ाई को लड़ूंगा। जी चोई साहब, आप हर बॉर्डर पे जा चुके हैं, तो पहले से अब क्या आंदोलन में क्या फर्क देते और क्या मानते एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है आंदोलन अब? जब से भाजपा ने इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी, हाँ, जब जब उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा, हाँ, आंदोलन के अंदर लोगों की हम्म, संख्या बढ़ती चली गई, और जब जब और कोशिश करेगी बीजेपी इस तरह की, आंदोलन और मजबूत हो किसानों की जाएगा जीत होगी, आश्वस्त है। हर हालत में।